बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं डाइटो थेरेपी। क्या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं? ये सवाल अक्सर कीटो डाइट शुरू करने वालों या जो लोग पहले से कीटो डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पूछा जाता है। आज की वीडियो इसी के मुतल्लिक है। तो इसका मुख्तसर जवाब है कि नहीं, हम कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स कहते किसको हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को उर्दू में निशास्तेदार ग़िज़ाएँ कहते हैं। मसलन गंदम, चावल, मकई, रिफाइंड आटा, तमाम किस्म का अनाज, दालें और सब्जियों में आलू शामिल हैं। इस सवाल का इंतहाई मुख्तसर और सादा अल्फाज में जवाब इस तरह से दिया जा सकता है: देयर आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, देयर आर इसेंशियल फैटी एसिड्स, बट देयर आर नो इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट। यानी आपने इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम सुन रखा होगा, इसेंशियल फैटी एसिड्स का नाम भी आपने सुना होगा, लेकिन आपने कभी इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स का नाम नहीं सुना होगा। लफ्ज़ इसेंशियल उस चीज़ के साथ लगाया जाता है जो कि हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हो और उसको हमारा जिस्म खुद से प्रोड्यूस करने की सलाहियत ना रखता हो। हमें अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है प्रोटीन की सूरत में, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करती है। हमें फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है नए बनने वाले सेल्स की मेम्ब्रेन में। तमाम सेल्स की मेम्ब्रेन फैटी एसिड्स से यानी चिकनाई से बनती हैं। इसके अलावा तमाम किस्म के हार्मोन्स की प्रोडक्शन में फैट्स का एक बुनियादी किरदार है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर हमारा जिस्म ना सिर्फ काम कर सकता है, बल्कि हमारे जिस्म में मौजूद तमाम सिस्टम्स बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या हमारे जिस्म को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है? तो इसका फिर वही जवाब है कि नहीं। हमारा जिस्म चिकनाई को तरजीही फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। हमारे तमाम आज़ा चिकनाई पर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या हमारे दिमाग को काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती? जवाब फिर वही है कि नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारे दिमाग को काम करने के लिए बहुत कम मिकदार में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा जिस्म खुद बनाने की सलाहियत रखता है। उसके लिए हमें बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज या मीठा खाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कार्बोहाइड्रेट या मीठा खाने के बाद जो यकदम से हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, वो हमारे ब्रेन के लिए इंतहाई टॉक्सिक है। और यही वजह है कि हमारा जिस्म इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात होता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद या मीठा खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, वैसे ही जिस्म इसको फौरी तौर पर कम करने की कोशिश में लग जाता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन रिलीज़ करता है, ताकि इस हाई ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सके। हमारे दिमाग को मुस्तकिल बुनियादों पर एक ही लेवल पर रहते हुए ब्लड शुगर की ज़रूरत होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स खाते हुए मुमकिन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स जब भी हम खाएंगे, एक नॉर्मल शख्स में भी यकदम से तकरीबन खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद स्पाइक आती है, जिससे जो कि बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को हाई करती है। और जैसे ही हम मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ते हैं, हमारा जिस्म एक दूसरे किस्म के फ्यूल, जिसको कि कीटोन्स कहते हैं, उस पर शिफ्ट हो जाता है। कीटोन्स हम सब के जिस्म में बनते हैं। ख़ास तौर पर जब हम रात को सो जाते हैं, तो सुबह जब हम फास्टिंग की हालत में होते हैं, यानी कुछ नहीं खाया पिया होता, तो हम सब का जिस्म बहुत थोड़ी मिकदार में कीटोन्स प्रोड्यूस करता है और उसको बतौर एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो ये कोई नई किस्म का फ्यूल नहीं है।
हमारा जिस्म कीटोन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और इनको बतौर एनर्जी कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको बखूबी जानता है। जब हम कीटोजेनिक डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जिस्म कीटोन्स को बतौर एनर्जी इस्तेमाल करता है और वो थोड़ी सी मिकदार जो उसको ग्लूकोज की रिक्वायर्ड होती है वो प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए खुद से प्रोड्यूस करता है। तो हमारे जिस्म को काम करने के लिए हरगिज भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं होती। एक और बहुत अहम ऑर्गन हमारा दिल है और हम सब जानते हैं कि हार्ट इज़ अ मसल और मसल्स का तरजीही फ्यूल चिकनाई होता है और दिल सिर्फ और सिर्फ चिकनाई को बतौर एनर्जी इस्तेमाल करके काम करता है। अगर हमारे जिस्म में सैचुरेटेड फैट्स मौजूद नहीं होंगी तो दिल के काम करने के लिए हमारा जिस्म ये फैट्स खुद प्रोड्यूस करेगा और इसके लिए उसको इजाफी काम करना पड़ेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फैट्स बर्न होती हैं, यानी हमारे मसल्स फैट्स को बतौर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात से ये नतीजा निकलता है कि नॉर्मल हालात में हमारे तमाम ऑर्गन्स बशमूल हमारा दिमाग, हमारा दिल, इन सब ऑर्गन्स का तरजीही फ्यूल फैट्स होता है। यहाँ एक बात का और इजाफा करता चलूँ कि हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत हो सकती है सब्जियों की सूरत में, लेकिन बतौर एनर्जी फ्यूल के लिए नहीं बल्कि मिनरल्स और विटामिन्स के हसूल के लिए। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ना होने के बराबर होती है। तो कीटोजेनिक डाइट पर रहते हुए हम सब्जियों का जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। खसूसी तौर पर सब्ज पत्तों वाली सब्जियां यानी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे मकई, आलू, अनाज, इन सब से हमें दूर रहना पड़ता है। ख़ास तौर पर वाइट शुगर, इससे हमें खसूसी तौर पर दूर रहना पड़ेगा क्योंकि ये इन सब में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं और ये हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार यकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और हमारे जिस्म को इससे छुटकारा पाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती, जबकि इनमें बेशुमार विटामिन्स एंड मिनरल्स मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी खुराक का तकरीबन 75% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, रिफाइंड फ्लोर और रिफाइंड ऑयल पर मुश्तमिल है, जिनकी के कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। आखिर में एक दफ़ा इसको समराइज कर देता हूँ कि हमें ज़िंदा रहने के लिए बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर या ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती। हमारे जिस्म को जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है, जितनी उसको ज़रूरत होती है, वो खुद प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।